गाइस यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल खान कोचिंग ऑफिशियल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पैसिव की। तो एक्टिव की हम बात कर चुके हैं, पैसिव की दोस्तों बात करते हैं हम। तो पैसिव में करने से पहले बिफोर डूइंग द पैसिव दोस्तों सबसे पहले इसमें 4 रूल्स होते हैं। उन 4 रूल्स को हम जान लेते हैं क्या होते हैं, जो सारे ही जितने भी टेंसेस के पैसिव किए जाते हैं उन सब में एप्लीकेबल रहते हैं। तो पहला रूल होता है दोस्तों, सब्जेक्ट इज रिटन इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा जाता है जब हम पैसिव करते हैं। दूसरा रूल है ऑब्जेक्ट इज रिटन इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा जाता है। और नंबर 3 है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और चौथा पॉइंट है प्रीपोजिशन बाय इज यूज, मतलब जनरली हम बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में प्रीपोजिशन जैसे टू है, विद है, एट है, इनका भी हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, टीसी वर्ड्स आर फाउंड। तो ये वर्ड पाए जाते हैं। अब देखिए जैसा कि एक्टिव में हमने सीखा था एक फार्मूला, जैसे रूल ऑफ अफर्मेटिव है उसका फार्मूला याद करने के बाद हम सारे फार्मूले मतलब सारे रूल्स के फार्मूले हम बना सकते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल ऑफ अफर्मेटिव की। तो इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम इज यूज्ड। तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का ही यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में। और देखिए फॉर्मूला हम बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए इसी फॉर्मूले से हम रूल ऑफ नेगेटिव का फॉर्मूला बनाते हैं दोस्तों। तो नॉट इज यूज्ड आफ्टर इज आर एम, मतलब इज आर एम के बाद नॉट लगा देंगे तो रूल ऑफ नेगेटिव का फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और इसी तरीके से हम इसी फार्मूले से रूल ऑफ इंटरोगेटिव, जैसा कि रूल ऑफ इंटरोगेटिव में 2 केस होते हैं। एक तो होता है इफ़ डू डज इज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, जैसे डू डज सेंटेंस के स्टार्टिंग में दे रखा होता है, एक केस ये होता है। एक जब सेंटेंस IW यानी इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, दूसरा केस वो होता है जैसे डू यू फ्लाई द काइट, क्या आप पतंग उड़ाते हैं। तो एक केस ये हो गया आपका दोस्तों। तो डू यू फ्लाई द काइट, तो केस फर्स्ट के लिए फार्मूला हम जो फार्मूला ऊपर हमने देखा था उससे पहले इज आर एम निकाल के बाहर रख देंगे हम। इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर रूल ऑफ केस सेकेंड का फॉर्मूला हमें बनाना है तो हम IW लगा देंगे इसमें। तो IW प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाता। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक सेंटेंस में लेता हूँ जैसे सीता क्लीन्स द रूम, सीता कमरा साफ करती है, सीता क्लीन्स द रूम। तो एक चीज़, एक की पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, आपको सिर्फ 3 चीज़ आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस के अंदर। एक तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट सेंटेंस में सबसे पहले ही होता है। दूसरी चीज़ वर्ब क्या है, और वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर सेंटेंस कभी कभी बहुत बड़ा भी हो जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर मोहन राइट्स अ लेटर टू हिज ब्रदर, तो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, राइट के बाद राइट्स अ लेटर टू हिज ब्रदर, अ लेटर टू हिज ब्रदर, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो राइट यानी एक वर्ब है और राइट के तुरंत बाद क्या चीज़ है, अ लेटर, तो ये अ लेटर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। और टू हिज ब्रदर ये आपका अदर वर्ड में आ जाएगा। तो सीता क्लीन्स द रूम, सीता क्लीन्स द रूम, तो क्लीन एक वर्ब है और वर्ब के बाद रूम आया तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो सेंटेंस बनेगा द रूम इज क्लीन्ड बाय सीता। अब अगर मैं इसको निगेटिव में बनाऊं तो द रूम इज नॉट क्लीन्ड बाय सीता, क्या सीता कमरा साफ करती है, तो इज आ रूम क्लीन्ड बाय सीता, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सीता रूम कब साफ करती है, तो व्हेन इज द रूम क्लीन्ड बाय सीता। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को दोस्तों बना सकते हैं। एक सेंटेंस में और दे रहा हूँ, जैसे आई नो हिम
मैं उसको जानता हूँ, आई नो हिम। तो नो एक वर्ब है, नो के बाद आपका क्या आया, हिम, यानी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखते हैं तो हम उसको सब्जेक्टिव केस में राइट करते हैं। तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही इज़, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इज़ नोन, और नोन के बाद प्रीपोजिशन दोस्तों टू आता है, ही इज़ नोन टू मी, आई नो हिम, तो ही इज़ नोन टू मी। तो इस टाइप से हम बनाते हैं। ओके, थैंक यू।